धन्यवाद दोस्तों। मैं श्याम धरबिंद, जो कि 28 जनवरी 2024 की जो परीक्षा लिया गया सुबह, इसका रिजल्ट आज जैसा समय बताया गया था कि 7 बजे से रिजल्ट घोषित किया जा रहा है। 7 बजे और इस समय 7 बज रहा है इस वक्त। देखिए, अब देखिए, आपका पहला प्रश्न का जवाब है। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आप किस प्रदेश में रहते हैं। आप किस प्रदेश में रहते हैं? आप किस प्रदेश में रहते हैं भाई? 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन क्या भारत, मध्य प्रदेश, ग वाला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आप जानते हैं आप किस प्रदेश में रहते हैं भाई? आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर घ वाला पहला का आपका घ सही होगा। पहला का कौन सही है? घ। पहला का कौन सही है? घ, यानी कि उत्तर प्रदेश। दूसरा सवाल है आपका। प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। 0.063 को प्रतिशत में किस प्रकार लिखा जा सकता है? देखिए, 0.063 को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का अगर हम गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो प्रतिशत में बदल जाता है। 100 का गुणा करेंगे तो 6.3% आएगा, यानी कि दूसरा का ऑप्शन आएगा। कैसरा सही है भाई? दूसरा का ग वाला सही है। दूसरा का ग सही है। कहने का मतलब अभी तक पहला का घ उत्तर, दूसरा का हुआ ग। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा आपका है, अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा आपका जवाब है, अगर पूरा वीडियो देखने के लिए अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे पूरा प्रश्न का जवाब आप जानें। और अगला यानी कि 2025 में कब परीक्षा होगा कब नहीं, इसका सूचना इसी चैनल पर दे दिया जाता है। और हमेशा जैसे कि 10वीं 12वीं और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भी इसी चैनल के माध्यम से कराया जाता है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और साल भर में जितनी भी परीक्षाएं ली जाएंगी, इस बार ली जाती हैं, आपको सूचना उसका अब सूचना आपको अवश्य रूप से मिल जाएगा। अगला सवाल, तीसरा सवाल आपका है, आपके भाभी के पिता की। देखिए प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। रिलेशन संबंधित है। आपके भाभी के पति के पिता की पत्नी के पिता का बेटा आपका क्या लगेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है यह। आप अपने रिलेशन से संबंधित लेंगे, जल्दी से आंसर ढूंढ लेंगे और इसका जवाब होगा प्रश्न उत्तर नंबर 3 क होगा। क का मतलब मामा होगा। मामा होगा। तीसरा का क सवाल आपने देखा, आपके भाभी के पति के पिता की पत्नी के पिता का बेटा आपका क्या लगेगा? मामा लगेगा। अपने रिलेशन संबंधित आप ढूंढेंगे तो जरूर जवाब पाएंगे। इसके लिए हम अलग से वीडियो अपलोड किए हैं, जिससे आपका समय भी लॉस ना हो। अगला सवाल देखिए, चौथा है, 26 जनवरी 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? अभी जल्द बीता है 26 जनवरी, जो कि 2024 में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। चौथा का कैसरा सही है भाई? ग नंबर सही है, यानी कि 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। अब देखिए, कहा गया है कि इंग्लिश मैथ कुल कितने शब्द हैं? प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। इंग्लिश मैथ कुल कितने शब्द हैं? देखिए, इंग्लिश हमने लिखा ENGLISH, मैथ हमने लिखा MATH। कुल कितने शब्द हैं? अक्षर हम नहीं बोले हैं। अक्षर हम नहीं बोले हैं। अगर अक्षर कहे होते तो गिन के आप बताते, लेकिन शब्द इसमें 2 हैं। कितने शब्द हैं? 2 शब्द हैं, इसलिए 5वां का आपका घ सही होगा। 5वां का आपका घ सही होगा।
पांचवा का आपका घ सही होगा। दो शब्द हैं। आपके सिर पर कुल कितने बाल हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है। आपके सिर पर कुल कितने बाल हैं? अरे भाई कोई बाल गिन सकता है? नहीं गिन सकता है, इसलिए 1 लाख अनगिनत, 2500 अनगिनत, यानी ख सही है। यानी कि छठा का कैसरा ख, यानी कि अनगिनत। अनगिनत कहने का मतलब छठा हुआ। अब हम 7वां सवाल आपको बता रहे हैं। 7वां सवाल, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लमसम ऐसे परीक्षा वर्ष में निश्चित तौर पर 1 बार 2 बार 3 बार कराया जाता है। 1 बार 2 बार 3 बार अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आपका बच्चा निश्चित तौर पर भाग लेगा। कुछ न कुछ तो यानी कि दिमागी हर एक प्रश्न पूछा जाता है, आपका बच्चा का भी दिमाग तेज तर्राक होगा। अब देखिए अगला सवाल, अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को था? आप जानते हो ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है। 7वां प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किस तारीख को था? अरे भाई विद्यालय वगैरह उस दिन बंद था। 22 जनवरी 2024, यानी कि आपका सही जवाब है ग। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा था। 22 जनवरी 2024 को विद्यालय वगैरह बंद था। अब देखिए आपका 8वां प्रश्न है, 2 मीटर अधिक है कि 1 किलोमीटर अधिक है? आप जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। हमने कहा है 2 मीटर अधिक कि 1 किलोमीटर। अब सोचिए 1 किलोमीटर में भाई 1000 मीटर होता है, वैसे ही पता चल रहा है कि 2 मीटर और 1 किलोमीटर में बड़ा अंतर है। इसलिए कौन ज़्यादा है? किलोमीटर ज़्यादा है। ऑप्शन होगा ख। 8वां ख, 1 किलोमीटर। प्रश्न पूछा गया था 2 मीटर अधिक है कि 1 किलोमीटर अधिक। आप कहेंगे ख वाला सही है आपका, 1 किलोमीटर। मौसम खराब था भाई, इसीलिए परीक्षा हमने 12 बजे कर दिए थे। मौसम को देखते हुए देखिए 8वां 9वां देखिए, अयोध्या धाम में अभी जल्दबाजी में जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुआ था प्रभु श्री राम का, अयोध्या धाम में 3 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं। इसे तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में यह सवाल पूछा जाता है, बहुतों परीक्षा में पूछा जाता है। अयोध्या धाम में 3 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं, फिर 2, 4, 6 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी? देखिए कहा गया है कि 2, 4, 6 सेकंड के अंतर। देखिए कहा गया है कि अयोध्या धाम में 3 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती हैं। एक साथ 3 घंटियाँ बजा दिया गया, फिर इनका अंतराल हो गया 2, 4, 6 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 2, 4, 6 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। सर्वप्रथम इस 2, 4, 6 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 1 मिनट में कितनी बार बजेंगी, यह पूछा गया था। ऐसा सवाल हो तो सर्वप्रथम उनका हम एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे 2, 4, 6 का कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 12 सेकंड कहने का मतलब 12 से हर एक 12 सेकंड पर वह एक साथ बजना स्टार्ट करती हैं। हर एक 12 सेकंड पर एक साथ बजना चालू करती हैं। और 1 मिनट में कई सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है। देखिए 12 सेकंड के अंतराल पर बजना शुरू करती हैं। 12 पंचे 60, 1 से लेकर 1, 2 ऐसा 60 सेकंड था। एक बार पहले बजेगा, तब एकदम 12 सेकंड होगा तब बजेगा। ऐसे 12 पंचे 60, 5 बार तो इधर हो गया, एक बार पहले ही बजा था इसलिए 6 बार बजेगा। देखिए
इनका मैं ऐसा निकाला 12 सेकंड, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है हमेशा। और 60 भाई सेकंड में कहा गया है, 1 मिनट की बात कहा गया है, 1 मिनट में 12 सेकंड, और 12 सेकंड के अंतराल पर बजेंगी 12-12 सेकंड पर, इसलिए 12 पंचे 60। एक बार तो पहले बजा था, पहला बजा, तब उसके बाद 1 सेकंड 2, भाई पहला बजा तब 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड स्टार्ट हुआ, फिर 12 सेकंड हुआ, फिर 12 सेकंड पर एक बार हुआ। ऐसे 12 तिहाई 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी कि 12 पंचे 60, यानी कि 60 सेकंड में, कहने का मतलब 1 मिनट में 5 बार तो वह बजी, एक बार स्टार्टिंग में, कुल मिलाकर 6 बार बजी हैं। तमाम बच्चे गलती कर सकते हैं प्रश्न, यानी कि इनका आंसर होगा क। प्रश्न संख्या 9 का क सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 का क सही जवाब होगा। देखिए प्रश्न संख्या 10 अब है आपका, प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या 10 है आपका। देखिए भारत के राष्ट्रगान में कितनी बार जय है? जो भारत के राष्ट्रगान में, प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, भारत के राष्ट्रगान में कितनी बार जय है? जौन भाई राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हैं, उसमें कितनी बार जय है? आप गिनेंगे तो 10 बार जय आता है। कितना? 10 बार जय आता है, यानी कि घ सही है। 10 बार जय आता है। कई बार? 10 बार, यानी कि 10वां प्रश्न का घ सही है। अब देखिए 11 नंबर प्रश्न है आपका, 11 नंबर प्रश्न है आपका। बखूबी से हर एक सवालों का जवाब हम बताएंगे और समझा कर चलेंगे आगे। देखिए आपके पास 2 गाय हैं और 4 बकरी हैं, तो आपके पास कुल कितनी टांगे होंगी? देखिए आपके पास 2 गाय थी, 4 बकरी था, और इधर कहा गया है कि आपके पास कुल कितनी टांगे होंगी, माने आपके पास कुल कितनी टांगे हैं? अरे भाई आपके पास 2 टांगे हैं ना, आपके पास कुल कितनी टांगे हैं? 2 टांगे। अरे भाई जैसे आपके पास जानवर कुछ हो, जैसे 4 गाय हैं आपके पास, और 4 गाय हैं, 3 भैंस है, तो आपके पास कितनी टांगे हैं? आपके जानवरों को नहीं पूछा गया है, आपके पास पूछा गया है, इसलिए आपके पास कुल कितनी टांगे हैं? 2 टांगे हैं। आपके पास 2 भाई, आपके पास 2 गाय और 4 बकरे हैं, तो आपके पास कुल कितनी टांगे होंगी? 2 टांगे होंगी, यानी ग नंबर सही है। यानी कि 11 नंबर प्रश्न का ग सही होगा। तमाम लोग इसका तमाम तर्क लगा सकते हैं कि हो सकता है कि जिसके पास गाय और बकरी था उसके पास एक ही पैर था, लेकिन जब आप चलेंगे रीजनिंग टाइप, जैसे महीनों का नाम न लिया जाए, 30 दिन अगर कहा जाएगा 2 महीना 3 महीना, तब हमेशा 30 दिन लिया जाता है, सवाल लगाने के 30 दिन लिया जाता है, इसीलिए टांगे भी यहाँ पर 2 लिया जाएगा। अब देखिए अगला 12 नंबर प्रश्न आपका है। 12 नंबर, मेरे पास 6 अंडे हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। मेरे पास 6 अंडे हैं, 2 तोड़ दिया, 2 फ्राई कर लिया और 2 खा लिया, तो कितने बचे हैं? अरे भाई 6 अंडे थे, 2 हमने फोड़ दिया, 2 तोड़ा, 2 फोड़ा, 2 फ्राई किया। कहने का मतलब 2 ठनी जो देखिए कहा गया कि मेरे पास 6 अंडे थे, 2 तोड़ा, उसी में से 2 तोड़ेंगे, जो तोड़े हैं उसी का फ्राई करेंगे और वही खाएंगे, तब आपके पास कितने बचे? अरे 4 बचे हैं, 4 बचे हैं, 6 था 2 आपने भाई खा डाला है, यानी कि 4 बचा है। कहने का मतलब 12 नंबर का आपका सही होगा ग, 12 का ग, यानी कि 4 अंडे। अब देखिए आपके पापा को आपका भांजा क्या कहेगा? अरे भाई अपने रिश्ता में आपके पापा को आपका भांजा क्या कहेगा? अरे भाई नाना कहेगा। क्या कहेगा? नाना। यानी कि आपका अपने रिश्ता में अगर ध्यान देंगे तो जल्दी कैच करेंगे।
आपके पापा को आपका भांजा क्या कहेगा? नाना कहेगा। कहने का मतलब 13 का क सही है। 13 प्रश्न नंबर का क सही है, नाना। 14 नंबर प्रश्न को देखिए आप। लूडो खेल में अंकों का योग कितना होता है? लूडो खेल में आप जानते हैं, लूडो 1 से 6 तक अंक लिखा जाता है। 1 से 6 तक, 1 से 6 तक अंक लिखा रहेगा। 1 धन 2 धन 6, भाई 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 जोड़ेंगे तो देखिए 6 5 11, 11 और 4 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 सही होगा, यानी कि आपका ग सही होगा। ग सही होगा, 21 जवाब आएगा इनका, 21 आंसर आएगा, ग सही होगा। अब देखिए आपको परीक्षा स्थल तक पहुंचने में कितने मोड़ आए। देखिए जिंदगी में हमेशा 2 मोड़ आता है, बायां और दायां। जिंदगी में हमेशा 2 मोड़ आता है, बायां और दायां। इसीलिए 15 में ऑप्शन दिया गया है अनगिनत, 10 30, इनमें से कोई नहीं। हम कहेंगे 15 का जवाब इनमें से कोई नहीं, यानी घ सही होगा। इनमें से कोई नहीं, यानी कि घ सही होगा। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए 15 के बाद मौसम खराब है, इसीलिए थोड़ा आवाज़ में हमारी मिस्टेक है इस वक्त। देखिए अंग्रेजी 15 हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर पर पहला अक्षर क्या होगा? अरे भाई अंग्रेजी वर्णमाला में जो है ABCD आप पढ़ते हैं, इसी को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। ए को बायां छोर कहा जाता है, जेड को दायां छोर कहा जाता है। इसीलिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर पर पहला अक्षर क्या होगा? ग सही होगा, ए सही है, कहने का मतलब। अब देखिए सन 2024 में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? यह प्रश्न था आपका 16 नंबर, अब हम 17 बता रहे हैं आपको। सन 2024 में कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया? देखिए 2024 लिखेंगे, अंक कुल कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, कुल मिलाकर 3 अंक से 2024 बना है, यानी कि 3 अंकों का प्रयोग किया गया। ऑप्शन नंबर घ सही होगा, घ यानी कि 3 अंकों का प्रयोग। अब देखिए आपके नाना के बेटा की बहन आपके कौन लगेंगे? भाई आपके नाना के, देखिए कितना बढ़िया, आपके नाना के बेटा की बहन यानी कि आपके मामा की बहन आपके कौन लगेंगी? ऑप्शन के अनुसार से क्या कहेंगे आप? मम्मी। ख 18 का ख सही होगा। ऑप्शन के अनुसार से यानी कि मम्मी। अगर मम्मी अगर इसी में मौसी कह देते तो बात बच जाती। ऑप्शन के अनुसार से हर एक सवालों का जवाब दिया जाता है, यानी कि 19 नंबर आप देखिए, 19 नंबर। आज सोमवार है तो 61वें दिन कौन सा दिन होगा? अरे भाई आज सोमवार है तो 61वें दिन कौन सा दिन होगा? इसके निकालने के लिए तमाम तरीके होते हैं। 7 दिन पर वही दिन आता है, 7 दिन जोड़ते जाएंगे आपको वही दिन आता है। इसीलिए आज सोमवार हो तो 61वें दिन कौन सा दिन होगा? भाई आज सोमवार है, 61वें दिन कौन सा दिन आएगा? 7 दिन जोड़ेंगे तो वही, और एक जुगाड़ और है, 61वें दिन। इसको पहले सप्ताह में परिवर्तित किया जाता है, 7 से भाग देंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 42, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 7 8 56 आएगा। 56 में 5 जोड़ेंगे वही विषम दिन होता है, एक्स्ट्रा दिन। अब देखिए सोमवार से 5 एक्स्ट्रा दिन जोड़ेंगे तो देखिए मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार आएगा। अगर चाहे आप लिख के निकालें चाहे ऐसे निकालिए, आपका आएगा शनिवार, यानी कि 19 नंबर का। इसके लिए हम वीडियो अलग से अपलोड किए हैं,
यानी कि क शनिवार, कौन शनिवार होगा। अब देखिए, आप कहीं खड़े हो, दाएं तथा बाएं से आपका 15वां स्थान है, तो कुल कितने लोग हैं। अरे भाई, दाएं से गिन आप गिन रहे हैं तब वो 15 आ रहा है, बाएं से आप गिन रहे हैं तब वो फिर भी 15 हो रहा है, यानी कि 15 4 29, यानी कि ऑप्शन ग सही होगा। 20 का प्रश्न संख्या 20 का ग, यानी कि 14 धन 15 जो दिया गया है, 14 धन 15 ग सही होगा। 21 में सप्ताह में कितनी बार रविवार आता है, सप्ताह में कितनी बार, यानी कि कहने का मतलब सप्ताह जो होता है 7 दिन का, उसमें कितनी बार रविवार आता है। अरे भाई, एक बार रविवार आता है। देखिए यह बच्चा भाई, यह तमाम छोटे छोटे बच्चों के लिए भी प्रश्न पत्र है, इसीलिए ऐसा प्रश्न बनाया जाता है जिससे बच्चे कुछ हद तक हल करें। सप्ताह में कितनी बार रविवार आता है, एक बार रविवार आता है। 21 का ख सही होगा, 21 नंबर का ख सही होगा। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, उसमें कितना बार रविवार आया है, एक ही बार आया है ना भाई। पढ़ने लिखने में आता हूँ काम, पेन कागज नहीं बताओ मेरा नाम। कहने का मतलब पढ़ने लिखने में आता हूँ काम, न पेन हूँ न कागज हूँ, बताओ मेरा नाम। क्या हो सकता है ऑप्शन के अनुसार से, चश्मा। 21 का घ, 21 नहीं, 21 2 बार लिखा गया है, सॉरी, 21 न होकर 22 होना चाहिए। कितना, 22 नंबर का आपका होगा। 21 2 बार लिखा गया है, मिसप्रिंट हुआ है, लेकिन आपका जवाब होगा ग। ग। अब देखिए, अब 22 वहाँ लिख दिए हैं, चलिए जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सबको अंक मिलेगा जिनका सही होगा। अब देखिए 22 यहाँ पर दिया गया है, इकाई की संख्या अधिक हो सकती है कि दहाई की संख्या। कहा गया है कि इकाई की संख्या अधिक हो सकती, इकाई की संख्या अधिक हो सकती है कि दहाई की संख्या। देखिए इकाई के तो हमेशा आप जानते हैं, जैसे इसमें देखिए 2024 में इकाई 4 है, दहाई 2 है। संख्या का मतलब अंक हम नहीं पूछे हैं, संख्या पूछे हैं, अंक हम नहीं पूछे, संख्या पूछे, इसलिए हमेशा दहाई की संख्या इकाई से अधिक हो सकती है। बात आप समझे, पूछा गया है इकाई की संख्या अधिक हो सकती है कि दहाई की संख्या। देखिए संख्या का बात कहा गया है, अंक का बात नहीं, इसलिए दहाई की संख्या अधिक हो सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क। जो 22 नंबर 2 बार दिया है, 21 या 21 का ख, इस 21 का ग। अब 22 नंबर का आपका होगा क, 22 नंबर का क्या होगा, क होगा। देखिए कहीं अगर दिक्कत हो तो आप निश्चित तौर पर आप हमसे मिलने का प्रयास कीजिए। कॉपी तो कभी अभी तक किसी का चेक नहीं हुआ है भाई, अभी आप सब परीक्षा दिए हैं, अब इसको हम कॉपी तो लगेगा 4 6 10 दिना, 3 दिना 4 दिना। पुरस्कार वितरण का समय भी दे दिए हैं 11 फरवरी। 11 फरवरी के दिन सबको आना है, किसी को फ़ोन करके बुलाया नहीं जाता है, तो सब लोग आइए। क्यों आए, क्योंकि भाई उसमें तमाम टीचर आएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर उस क्वेश्चन का जवाब देंगे फिर भी पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार यहाँ पर पुरस्कार तमाम बांटा जाता है, ढेर सारे पुरस्कार हैं, इसीलिए किसी के पास फ़ोन नहीं किया जाता है, जिससे आप आएँ और कम से कम कुछ सवालों का जवाब दें, आप भी पुरस्कार से वंचित न रह पाएँ। अब देखिए अगला सवाल 23 नंबर का, 23 नंबर का सवाल आप देखिए, 23 नंबर का सवाल आप देखिए। सवाल नंबर हम आपको बता रहे हैं, अब आपका 24 है, 24 है, आप 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। 24 का हमने बताया आपको, 24 का ख है, 24 का ख नंबर ऑप्शन दिया गया था, प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। 9 2 11 होना का अर्थ क्या है, अरे दांत पीसना, भाग जाना, खून खौलना, यानी कि भाग जाना है। 25 नंबर आपका है, प्रश्न संख्या 25 आपका है, श्याम के 3 बेटियां हैं,
तीनों बेटियों के एक एक भाई हैं तो श्याम के कितने बच्चे हैं। श्याम कोई भाई व्यक्ति है, इसके पास 3 बेटियां हैं और कहा गया कि तीनों के एक एक भाई हैं। अरे भाई, एक भाई रहेगा तो फिर भी तीनों का भाई बोला जाएगा। कहने का मतलब श्याम के 4 बच्चे हुए। कितने बच्चे? 4 बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा 25 का घ। 25 का घ कहने का मतलब। 26 का देख लीजिए। 26 का, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हमेशा जहाँ तक है, हमेशा 2 महीना 4 महीना पर परीक्षा कराया जाता है और अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके बच्चे निश्चित तौर पर भाग लेते रहेंगे, कुछ न कुछ निखार आता रहेगा। सवाल नंबर 26 नंबर, एक आदमी एक दिन में एक बक्सा बनाता है। एक आदमी एक दिन में कितना बक्सा बनाता है? एक आदमी एक दिन में एक बक्सा बनाता है तो 10 आदमी 10 दिन में। अरे भाई, एक आदमी एक दिन में एक बक्सा बना रहे थे, 10 आदमी एक दिन में 10 बनाएंगे तो 10 दिन में कितना बनाएंगे? 10 दहम्मा 100। कहने का मतलब क। 26 का आपका क कई बक्सा बनाएंगे? 100 बक्सा बनाएंगे। अब देखिए, पेड़ पर 5 चिड़िया बैठी थी। 27 नंबर आपका है। कोई पेड़ था, एक भाई एक पेड़ पर 5 चिड़िया बैठी थी। 2 चिड़िया उड़ने का फैसला लिया है। पेड़ पर कितनी चिड़िया बची? अरे भाई, 5 चिड़िया बैठी थी, उड़ी तो नहीं थी। 5 चिड़िया बैठी थी पेड़ पर, उड़ी तो नहीं थी। इसलिए पूछा गया इसमें कि पेड़ पर कितनी चिड़िया बची। अरे भाई, 5 की 5 ही चिड़िया बची। फैसला लिया था, उड़ी नहीं थी। फैसला लिया था, विचार बना रहे थे, यानी कि कितनी बची? 5 को 5 बची है ना भाई, यानी कि 27 का ग। 27 का आपका ग, 5 का 5 ही बची रहेंगी। अब देखिए अगला जवाब। 27 के बाद 28 नंबर हम आपको बता रहे हैं। 28 देखिए, एक पेड़ पर 10 बंदर थे। एक पेड़ पर 10 बंदर थे, 3 मर गए, 5 और आ गए, 3 चले गए, कितने बचे? अरे भाई, जो 10 बंदर थे, 3 मर गए तो फिर भी वहीं बचे हैं और 5 और आ गए, 10 5 15 हो गए, 3 चले गए, इसके बाद 12 बचे, यानी कि 28 का ख। 28 का ख नंबर सही है। ख नंबर सही है, यानी कि 12 बंदर बचे। 12 बंदर बचे। इसके बाद देखिए, 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच की गिनती में कहा गया है 29 में 1 और 100 के बीच कहा गया है, माने इन दोनों को नहीं लेना है, इन दोनों को नहीं लेना है। कहा गया है 1 और 100 के बीच, बीच कहा गया है ना भाई, 1 और 100 के बीच कहा गया है। 1 और 100 के बीच, 1 और 100 के बीच की गिनती में 1 कितनी बार आता है? 1 और 100 के बीच, 1 और 100 तक, 1 और 100 तक तो 21 बार 1 आता है। हमने कहा कि 1 और 100 के बीच 2 निकाल दीजिए। 21 में से 2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 19। 19 यानी कि आपका 29 का ख सही है। 29 का ख सही है। कैसरा? ख। कहने का मतलब 19, कहने का मतलब 19। अब देखिए 30 का, अब देखिए इसी दृष्टि में लगे रहते हैं हम और करीबन यह इस बार तो 55वां साइकिल, यानी कि 50 साइकिल बांट चुके हैं। इस बार 5 साइकिल और बांटेंगे, 55 साइकिल हो जाएगी। अब आप सबकी कृपा, भोलेनाथ की कृपा, यह सिलसिला कब तक चलेगा कब तक नहीं, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक प्रभु की इच्छा रहेगी तब तक यह कार्यक्रम चलता रहेगा और आप सबकी सेवा हम करते रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करे हो तो, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, आप जानकारी ग्रहण करें। अब देखिए, कागज के एक पन्ने में 4 कोने हैं।
यदि कैंची से एक कोने को काट दे तो बचेगा। अरे भाई कागज का पन्ना आपके सामने है, एक कोना काटेंगे तो एक कोना काटने का प्रयास करेंगे तो इसमें दो कोना बन जाता है, 3 2 5 कोना हो जाएगा। कहने का मतलब 30 नंबर का आपका 5 कोना ग, 30 का आपका ग सही है। ग का मतलब 5 कोने, कितने कोने? 5 कोने बच जाएंगे। अब देखिए 30 का हो गया। अब 31 का देखिए आप, जनवरी से पहले कौन सा महीना आता है? जनवरी से पहले कौन महीना आता है भाई? दिसंबर आता है। जनवरी से पहले कौन महीना आता है? दिसंबर आता है। ऑप्शन आपका दिया गया है, जनवरी से पहले कौन सा महीना? दिसंबर ग, दिसंबर ग, दिसंबर, दिसंबर। कहने का मतलब जनवरी से पहले कौन महीना आता है? दिसंबर। देखिए और इसके बाद एक भाई सवाल नंबर 31 32 देखिए, भारतीय संविधान के जनक कौन है? अरे भाई उन्हें कौन नहीं जानता। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था और जिसके जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, यानी कि 32 का क, 32 नंबर का आपका क सही होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए और 32 के बाद हम 33 पर चलते हैं। देखिए ऑनलाइन क्लास भी चलाया जाता है, सुबह शाम नवोदय की क्लास चलाया जाता है। नवोदय के बच्चों को जड़ मजबूत किया जाता है, विद्या ज्ञान की तैयारी कराया जाता है। तमाम टीचरों के सहयोग से आप सब जुड़ने का प्रयास कीजिए और हर एक वीडियो पर हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, चाहे विद्या ज्ञान का हो, चाहे नवोदय का, चाहे 10वीं 11वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा की हो। अब देखिए सवाल नंबर 32 है आपका, भारतीय संविधान के जनक हमने बता चुके। भारतीय संविधान के जनक क वाला सही है आपका। अब देखिए 32 के बाद 33 क्या है? 33 नंबर आपका है, कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज हैं। ख नंबर 33 का ख, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कौन हैं? चार्ल्स बेबेज हैं, चार्ल्स बेबेज। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न है आपका। 34 नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। 34 नंबर आपका प्रश्न है, 34 का है, यदि 4 अगस्त मंगलवार का दिन है, 4 अगस्त के महीने में 4 तारीख को मंगलवार था, तो 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा? देखिए अगर 4 अगस्त को मंगलवार था, कितना? 4 अगस्त को मंगलवार था, इसमें 7 जोड़ेंगे, 7 दिन पर वही दिन आता है, 7 दिन पर वही दिन आता है। निकालने का जुगाड़ या कैलेंडर में हम बताएं, विधिवत आपको बताए हैं, इसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड किए हैं, लेकिन आपको भी यहाँ बता रहे हैं। देखिए चाहे 7 से भाग भाई भाग दे दीजिए, सप्ताह में परिवर्तन विषम दिन के अनुसार से निकाल लीजिए, चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए। 4 अगस्त का दिन, 4 अगस्त मंगलवार का दिन था, तो 26 अगस्त को कौन सा दिन होगा? देखिए इसमें 7 जोड़ेंगे, 7 4 11, 7 4 11, 11 में फिर 7 जोड़ेंगे, 18, 18 में फिर 7 जोड़ा हम, 18 और 7 कितना हो जाएगा भाई? 25। अब देखिए यहाँ पर 25 हो गया, यानी कि 25 तारीख को मंगलवार है। 26 अगस्त को कहा गया था, 26 अगस्त को मंगलवार के बाद कौन सा दिन होता है? बुधवार। यह तो 25 दिन था ना, 26 के यानी कि 34 का बुधवार, बुधवार का मतलब घ, 34 का घ सही होगा। कहने का मतलब बुधवार। आपका समय हम ज़्यादा लॉस नहीं करना चाहते हैं, इसके लिए कैलेंडर पर एक वीडियो अलग से अपलोड किए हैं, घड़ी पर अपलोड किए हैं, वहाँ से आप जानकारी लीजिए। देखिए इधर 2 दिन में कितने सप्ताह होते हैं? 35 नंबर आपका है, 2 दिन में कितने सप्ताह होते हैं? 2 दिन में कितने सप्ताह होते हैं? तमाम बच्चे सोचते हैं कि 2 दिन में सप्ताह कैसे होगा भाई। देखिए 2 दिन में आप जानते हैं 7 दिन में 1 सप्ताह होता है, 1 सप्ताह होता है कितने दिन में? 7 दिन में। तब 7 का तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा
1 दिन बटे 7 सप्ताह। देखिए यहाँ पर 7 का जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो 1/7 हो जाएगा। आगे कुछ नहीं है तो लिख सकते 1 लिख सकते हैं हम। और 2 दिन का निकालना था, 2 का दुनू कैती गुणा करेंगे तो 2/7 सप्ताह आएगा। कहने का मतलब 35 नंबर का आपका सवाल घ सही होगा। 35 का घ यानी कि 2/7 होगा, 2/7। 36 का भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? 36 नंबर हिंदी है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है भाई? हिंदी है। आप भारतवासी हैं, अगर भारत के विषय में जानकारी नहीं रखेंगे तो कैसे आप जानेंगे? इसीलिए जानकारी रखिए। आप देखिए भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी, यानी ख सही है। 36 का ख कहने का मतलब हिंदी। हिंदी के बाद तेलुगु होता है, हिंदी के बाद तेलुगु होता है, लेकिन पहला भारत में सब ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। 36 हुआ आपका। 37 नंबर हम देखते हैं। 37 देख लीजिए। भूख लगे तो खा लेना, प्यास लगे तो पी लेना, ठंड लगे तो जला लेना। क्या है भाई? पानी है? नहीं बिल्कुल। लकड़ी है? बिल्कुल नहीं। पानी तो भाई हम पी सकते हैं, जलाएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? लकड़ी जलाएंगे, लेकिन भाई पिएंगे कैसे, खाएंगे कैसे? मोबाइल तो भाई कैसे होगा? ये नारियल है। कैसा ऑप्शन? नारियल। 37 का घ। 37 का घ कहने का मतलब नारियल। नारियल ऐसा है, नारियल इसे हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, जला सकते हैं। नारियल हुआ आपका। अब देखिए 36, 37, अब 38 नंबर आपका है। 38 है। पुलिस को हिंदी में क्या कहते हैं जानते हो? जनरक्षक। भाई लौ पथगामिनी तो रेलवे से संबंधित है, कहने का मतलब जनरक्षक। 38 का क। 38 का क सही आपका, जनरक्षक। पुलिस को हिंदी में जनरक्षक कहा जाता है। पुलिस को हिंदी में क्या कहा जाता है? जनरक्षक कहा जाता है। अब देखिए प्रथम आभास संख्या से पहले कौन संख्या है? देखिए 39 नंबर आभास संख्या आप जानते हैं 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3। आभास संख्या इसके लिए अलग से वीडियो अपलोड किया गया है। आभास संख्या सर्वप्रथम 2 है। इसके पहले कौन अंक आता है? 1 आता है। हम यही पूछे हैं कि आभास संख्या से पहले कौन संख्या आती है भाई? भाई हम कहे हैं, देख लीजिए कि प्रथम आभास संख्या से पहले कौन संख्या आती है? प्रथम आभास संख्या 2 है, उसके पहले 1 आती है। क्या आती है? 1 आती है। तो कैसा ऑप्शन सही होगा भाई? 1 यानी ख। 39 का ख, 39 का ख सही होगा आपका 1। अब देखिए 39 के बाद 40, 39 के बाद हम 40 पहुँचे हैं। देखिए मौसम खतरनाक है, ठंड, इस समय ठंड बढ़ी हुई है, ठंड बहुत तेज है। बचिए आप सब, अगर ज़िंदगी सलामत रहेगी तो तमाम पढ़ाई होता रहेगा, लेकिन ठंड से बचते हुए पढ़ाई कीजिए आप। ठंड बेतुका है, इस जिससे आपको दिक्कत न हो। क्योंकि 40 नंबर 1/2 कहा गया है कि 1/2 और 0.01, 0.01 का जोड़ क्या होगा? देखिए ऑप्शन 1/2 का मतलब होता है 0.52 से भाग देंगे, और इधर दिया है 0.01। अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 0.51 आएगा। कितना आएगा? 0.51। कहने का मतलब घ सही है। 40 का घ सही है आपका, 40 का घ सही है। अब देखिए 41 का, आपके शर्ट में 15 बटन लगे हैं। 41 नंबर में पूछा गया है, आपके शर्ट में 15 बटन लगे हैं, तो 2 बटन और दे दें तो शर्ट में कितने बटन लगे? देखिए आपके शर्ट में भाई 15 बटन लगे हैं, 2 बटन हम दे दें तो शर्ट में तो भाई वह लगा तो नहीं है, लेकिन आपके शर्ट में कितने बटन लगे हैं? 15 ही लगे हैं। इसलिए 41 का क सही होगा, 41 का क नंबर सही होगा। यानी कि
42 नंबर का, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का क्या नाम है? अरे भाई, जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा जिनके माध्यम से हुआ था, आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री होंगे। कहने का मतलब 42 का आपका ख सही है। 42 का कैसरा सही है? ख नंबर सही है। 42 का ख सही है। अब देखिए 43 नंबर का हम पहुंच चुके हैं 43 पर। देखिए 43 का, 2 ट्रक गांव की तरफ जा रही थी, रास्ते में 3 ट्रक और मिली, गांव की तरफ कितनी सड़क जा रही थी? अरे भाई 2 ट्रक जा रही थी, 2 ठे मिली, 3 ठे नहीं मिली थी, लेकिन जा तो नहीं रही थी। इसीलिए इसमें कहा गया 2 ट्रक गांव की तरफ जा रही थी, रास्ते में 3 ट्रक और मिली, गांव की तरफ कितनी सड़क जा रही थी कहा गया। देख लीजिए, 2 ट्रक गांव की तरफ जा रही थी, रास्ते में 3 ट्रक और मिली, गांव की तरफ कितनी सड़क जा रही थी? सड़क कहा गया है भाई, गांव की तरफ कितनी सड़क जा रही थी? सड़क जा रहा था, थोड़ा मिस प्रिंट है यहाँ पर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। कितनी सड़क जा रही थी? गांव, देखिए 2 ट्रक गांव की तरफ जा रही थी, रास्ते में 3 ट्रक और मिल गई, मिली भाई, मिली गई, गांव की तरफ कितनी सड़क जा रही थी? सड़क वहाँ मिस प्रिंट हुआ है थोड़ा चलिए, यानी कि यहाँ पर ट्रक होना चाहिए, ट्रक होना चाहिए। कहने का मतलब गांव की तरफ 2 ट्रक जा रही थी, कितना? 2। यह बताया गया है आपको इसका जवाब कि 2 ट्रक, प्रश्न जो मिस प्रिंट हुआ था बताया गया है, यानी कि 2 ट्रक, यानी कि 43 का ग, 43 का आपका ग सही होगा, 43 का ग सही होगा। 2 ट्रक गांव की तरफ जा रही थी, रास्ते में 3 ट्रक और मिली, गांव की तरफ कितनी सड़क जा रही थी? यहाँ सड़क की जगह ट्रक होना चाहिए। सवाल नंबर 43 का यानी ग सही होगा। अब देखिए 44 नंबर दिया गया है, दी गई श्रृंखला में कौन सी गायब संख्या है? देखिए 4 दिया गया है, 12 दिया गया है, 36 दिया गया है, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, क्या भरा जाएगा? देखिए 42 नंबर आपका 44 नंबर है, यह कैसा नंबर? 44 नंबर है। दी गई अंक श्रृंखला में कौन सी गायब है? देखो 3 का गुणा करेंगे, इसमें चढ़ते हैं 12, बढ़ते हैं 36, 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 108, 108 गायब है। कहने का मतलब ख सही है, 44 का आपका ख सही होगा। अब देखिए प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या है? प्रथम प्राकृतिक संख्या कौन नहीं जानता भाई? प्रथम प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। 45 का आपका ख सही है, 45 का ख सही है। इस तरह से देखिए ये पूरा जवाब हुआ। अगर आप पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हर एक परीक्षा में आप सम्मिलित होने की महान कृपा करें, जिससे आपके बच्चे सक्षम कुशल पूर्वक बने रहें। मजबूती के साथ है यह बेसिक चीज़ पूछा जाता है, जिससे मजबूती उनकी बनी रहे। धन्यवाद।